ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, दिल से दिल तक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद दिलचस्प कहानी जिसका नाम है राज की साजिशें। ये कहानी है राज और नैना की, जो एक ही आधुनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे। राज एक सफल वकील जिसका जीवन सबूतों और गवाहों के इर्द गिर्द घूमता था। वहीं नैना एक उभरती हुई लेखिका जिसकी कहानियां लोगों के दिलों को छू जाती थीं। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब नैना का पालतू कुत्ता ब्रूनो एक दिन राज के घर में घुस गया। नैना ब्रूनो को ढूंढते हुए राज के घर पहुंची और वहां उनका सामना हुआ। राज, जो पहले नाराज हुआ, नैना की मासूमियत और ब्रूनो की शरारतों पर मुस्कुरा दिया। इस अनोखी मुलाकात ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। नैना की कहानियों में राज को एक नया पहलू दिखाई दिया, जबकि राज के कानूनी ज्ञान ने नैना को उसकी कहानियों में गहराई जोड़ने में मदद की। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब राज को एक बेहद पेचीदा केस लड़ने का मौका मिला, जिसमें एक रहस्यमय शख्स शामिल था जिसका पास्ट किसी को नहीं मालूम था। इस केस में गहराई तक जाते हुए राज ने महसूस किया कि ये मामला उसकी और नैना की दुनियाओं को एक साथ लाएगा, एक तरह से जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक रात राज ने नैना को अपने घर पर बुलाया और उस केस के बारे में बताया। उसने नैना से कहा कि उसे उसकी इमेजिनेटिव सोच की ज़रूरत है ताकि वो मिलकर इस मामले की पहेली को सुलझा सके। नैना, जिसे हमेशा से रहस्य और रोमांचक कहानियों में दिलचस्पी थी, तुरंत इस चैलेंज के लिए तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर सबूतों को एक साथ रखा, गवाहों से बात की और आखिरकार उस रहस्यमय शख्स के पास्ट को सामने लाने में कामयाब हो गए, जो एक लंबे समय से अनसुलझा रहस्य बना हुआ था। इस पूरी प्रक्रिया में राज और नैना के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वो एक दूसरे की ताकत और सहारा बन गए। उनके प्यार ने उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में भी मदद की। केस के खत्म होने के बाद राज ने नैना को एक खूबसूरत शाम के लिए बाहर बुलाया और उसे प्रपोज किया। नैना, जिसे अब तक राज के प्यार का पूरा एहसास हो चुका था, उसने भी हाँ कह दिया और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। काफ़ी दिन गुजर गए। राज को एक और केस मिला जिसमें एक बड़े बिजनेसमैन पर धोखाधड़ी का आरोप था। राज ने इस मामले को अपने करियर का सबसे बड़ा केस माना और इसमें गहराई से उतरने का फैसला किया। इसी दौरान नैना को एक बड़े बुक पब्लिशिंग हाउस से अपनी नई बुक पब्लिश करने का ऑफर मिला, जो उसके सपनों की सच्चाई बनने जैसा था। लेकिन जल्द ही नैना को पता चला कि उस पब्लिशिंग हाउस का मालिक वही बिजनेसमैन है जिसके खिलाफ राज केस लड़ रहा था। नैना के सामने एक दुविधा आ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सपनों को सच करे या फिर राज का साथ दे। उसने राज से इस बारे में बात की। राज ने उसे समझाया कि सच्चाई और न्याय हमेशा सबसे ऊपर होते हैं और उसे अपने सपनों को सच करने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। नैना ने राज की बात मानी और पब्लिशिंग हाउस के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने अपनी किताब के लिए एक और प्रकाशक ढूंढने का फैसला किया। इस बीच राज ने अपने मामले में ऐसे सबूत जुटाए जिससे उस बिजनेसमैन की धोखाधड़ी सामने आ गई। राज की जीत ने उसे उसके प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वहीं नैना की बुक एक दूसरे पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की, जो बेहद सफल रही। कहानी का अंत उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गार्डन में हुआ, जहां राज और नैना ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उनकी जीत सिर्फ व्यक्तिगत या पेशेवर नहीं थी, बल्कि ये उनके आपसी विश्वास और समर्थन की जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जश्न के माहौल में राज ने नैना को प्रपोज किया। उसने कहा, नैना,
तुमने मेरे जीवन में वो सब कुछ भर दिया है जिसकी मुझे कमी थी। मैं तुम्हारे बिना अपने आने वाले कल की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राज का हाथ थामते हुए कहा, हाँ राज, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। उस खूबसूरत शाम चांदनी की रोशनी में राज और नैना ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनका प्यार, जो एक छोटी सी मुलाकात से शुरू हुआ था, अब एक नए सफ़र की ओर बढ़ रहा था। उनकी कहानी ने सबको दिखाया कि सच्चे प्यार में सिर्फ समर्पण और विश्वास होता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।